गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप लोगों से एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि साध संगत जी साखी को पूरा सुने जी। इस साखी को सुनकर अगर हमारी जिंदगी में बदलाव ना आ जाए तो हमें कहना। यह साखी उस समय की है जब मौजूदा बाबा जी बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद गद्दी आसीन हुए थे। एक बार एक महिला ने बाबा जी को एक चिट्ठी लिखी जो डेरे के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। उसने उस चिट्ठी में लिखा कि बाबा जी, आपके सेवादारों के अंदर नम्रता नहीं है, क्रोध बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको डेरा बंद कर देना चाहिए। फिर बाबा जी ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही बाबा जी ने एक निर्णय लिया। यह बात बड़ी पुरानी है, जब बाबा जी गद्दी पर बैठे थे। इतवार की बात है। बाबा जी एक बार हरियाणा से होकर गुजर रहे थे कि उसी रास्ते में एक सत्संग घर पड़ता था। बाबा जी ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी सत्संग घर को ले लो। जब बाबा जी उस सत्संग घर अचानक पहुंचे तो उस समय जो अंदर सेवादार भाई खड़े हुए थे, सिक्योरिटी वाले एकदम हैरान हो गए और बाबा जी के आने को लेकर हैरान भी थे और खुश भी थे। उन्होंने वहां के सेक्रेटरी साहब को फोन किया। तब सेक्रेटरी साहब उसी समय दौड़े दौड़े आए। चाय पानी का इंतजाम किया गया। बाबा जी कहने लगे कि इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके सत्संग घर को देखता चलो कि कितनी सफाई आप लोग रखते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि आपने सत्संग घर बहुत सोहना बनाया हुआ है। जब बाबा जी चलने लगे तो हाथ का इशारा करते हुए सेक्रेटरी साहब से कहा कि यहाँ पर अगर अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा लगता। बाबा जी का आदेश मिलते ही सेक्रेटरी साहब ने शाम को सत्संग घर में एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर अमरूद के 100 पेड़ लगने हैं। जो भी संगत अधिक से अधिक आना चाहती है आकर सेवा का लाभ उठाए जी। और आज की रात में ही 100 के 100 पेड़ लगा देने हैं। संगत को सूचना मिली। संगत बड़ी संख्या में सत्संग घर में इकट्ठा हो गई। 100 के 100 पेड़ कुछ ही घंटे में लगकर तैयार हो गए। फिर यह बात बाबा जी तक पहुंची। तब बाबा जी ने कहा कि मैंने तो सलाह दी थी कि अमरूद के पेड़ होते तो बहुत अच्छा होता और आप लोगों ने एक नहीं बल्कि 100 पेड़ अमरूद के लगा दिए। इस सेवा को देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए। कुछ साल बीते, अमरूद बहुत बड़े हो गए, फल देने लगे, फल ज्यादा मात्रा में होने लगे। संगत भी खाती थी और बेच भी दिए जाते थे, जिससे कमाई भी होने लगी और वह कमाई का पैसा साध संगत में खर्च कर दिया जाता था। कुछ दिन बीते। एक माँ अपने बच्चे को लेकर उसी सत्संग घर के किनारे से गुजर रही थी। बच्चे की नजर फलों पर पड़ी कि माँ, मेरा अमरूद खाने का मन कर रहा है, तू मुझे अमरूद खिला देना। माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, चल मैं तुझे अमरूद खिला देती हूँ। सुना है यहाँ के जो गुरु हैं वो बड़े दयालु हैं, वह कभी भेदभाव नहीं करते, इसलिए यहाँ कोई अमरूद खाने से नहीं रोक सकता। वह गेट के पास गई। गेट खुला था। अंदर जाकर अमरूद के पेड़ के पास चली गई और 2-3 अमरूद तोड़े।
सेवादार की नजर उस पर पड़ी। सेवादार दौड़े दौड़े आए, गुस्से में बच्चे को 2-3 थप्पड़ मार दिए। बच्चे के हाथ में 2-3 अमरूद थे, वो छिटक कर दूर गिर गए। बच्चा रोने लगा। सेवादार जी ने कहा, यहाँ आपको अमरूद तोड़ने के लिए किसने कहा है? तो फिर वह बीवी बोली, इधर का जो गुरु है वह कभी सिफत नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। वह बीवी बेचारी चली गई। अपने बच्चे का रोता मुंह देखकर बहुत दुखी हुई। वह घर पहुंची। रात को उसको नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैंने सुना था कि इनके सेवादारों में बड़ी विनम्रता पाई जाती है, बड़े दयालु होते हैं, पर मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। फिर यह बात बाबा जी तक पहुंची। उस बीवी ने बाबा जी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ज्यों का त्यों हाल पूरा बयां कर दिया। उसने कहा कि आपके सेवादारों के अंदर नम्रता ही नहीं है। जब आप अपने सेवादारों को नम्रता ही नहीं सिखा सकते तो आपके सत्संग करने का क्या फायदा? जरा हम विचार करें। जब यह बात डेरे के सेक्रेटरी जी के पास पहुंची तो सेक्रेटरी साहब ने यह चिट्ठी बाबा जी को दिखाई। बाबा जी ने उससे सेवादार से बहुत दुखी हुए। बाबा जी ने कहा कि उस सत्संग घर में जितने भी अमरूद के पेड़ हैं, सारे पेड़ कटवा दो। जरा सोच के देखो, विचार करो, भले मानसों जरा विचार करो, कितनी मेहनत से पेड़ तैयार किए गए। साध संगत जी, कितनी खुशी थी। पेड़ बड़े हुए, फल दे रहे थे और अचानक यह आदेश आ जाए कि पेड़ काट दो। सोचो, जरा सोचो, वहां की संगत और सेक्रेटरी के ऊपर क्या गुजरी होगी। सोचो, जरा सोचो। जिस साल यह आदेश आया कि पेड़ काट दो, सेक्रेटरी साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप ही तो कहकर गए थे कि पेड़ लगाओ, आज पेड़ बड़े हो गए हैं, फल भी दे रहे हैं, फिर बाबा जी ऐसा क्यों? सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई, सारे सेवादारों को बुलाया और पूछा कि किसी से कोई गलती तो नहीं हुई है। वह सेवादार भी वहां मौजूद था जिसने बच्चे को थप्पड़ मारा था, पर कुछ नहीं बोला। उसने मीटिंग में कहा कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और बाबा जी से पूछूंगा, मुलाकात करूंगा। उनसे यह मौका भी मिला कि वो बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी के साथ उनको मीटिंग करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप ही कहकर आए थे कि यहाँ पर अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा होता, और आज उन्हें काटने का हुक्म दे रहे हो, ऐसा क्यों? तब बाबा जी ने वह चिट्ठी सेक्रेटरी साहब के सामने रखी। जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि उस चिट्ठी में वह सारा वाकया दर्ज था जिसकी वजह से पेड़ काटने का हुक्म बाबा जी ने दिया, वह चिट्ठी पढ़कर रोने लगा और बाबा जी के पैरों में गिर गया। बाबा जी ने कहा, उस बच्चे एवं उस माँ के साथ जैसा बर्ताव किया गया, बच्चे ने 1-2 अमरूद तोड़ लिए, उसको मारा पीटा गया। वे जब अंदर गए तब चाय पानी के लिए नहीं पूछा, बल्कि इस तरह का बर्ताव किया गया। वह बीवी घर गई, रात भर उसको नींद नहीं आई। ऐसा करने से बाबा जी की पगड़ी पर दाग उठता है। बाबा जी
कि सेवादारों में नम्रता नहीं है। जब हम सत्संग घरों में सेवा कर रहे हों या सत्संग घर के बाहर सेवा कर रहे हों, हमारे व्यवहार से हमारा बाबा जी की पहचान है। जब हम गलत काम करते हैं तो इसका हम पर कोई असर पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारे बाबा जी पर इसका असर जरूर पड़ता है, उन पर उंगली जरूर उठती है। अब हम खुद विचार करें कि अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें बाबा जी की खुशी मिलेगी या नाराजगी। हम तेज और प्रखर बुद्धि वाले प्राणी हैं। इस तेज और प्रखर बुद्धि से एकाग्र में बैठकर साथ संगत जी जरूर विचार करना कि हमारे व्यवहार से ही हमारे बाबा जी की पहचान है। सेक्रेटरी साहब ने चिट्ठी पढ़ी, बहुत रोना आया। बाबा जी से एक अर्ज की कि हमारी गलती को माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब ने कहा, मालिक हमें बख्श दो, और जिसकी सेवादार ने ऐसा किया है उसे सजा भी देंगे। परंतु बाबा जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग उस बीबी के घर जाओ और उससे माफी मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो फिर हमारी माफी है। फिर सेक्रेटरी साहब उस बीवी के घर गए और अपना माथा उस बीवी के चरणों में रख दिया और बड़े विनम्र भाव के साथ अर्ज की कि बहना हमें माफ कर दो। सत्संग घर में जो भी बर्ताव किया गया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी माफी के साथ ही हमारी माफी है। फिर उस बीवी को दया आ गई, उसने माफ कर दिया। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यह है कि हम जब भी सेवा करें, सत्संग घर में करें या सत्संग घर के बाहर करें, कहीं भी करें, अपने अंदर नम्रता एवं विनम्र भाव को लेकर ही सेवा करनी है। सत्संग घर के अंदर जो भी खाने की चीजें होती हैं, जब बाबा जी नहीं रोकते तो भला हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। इसलिए हम सब का यह फर्ज बनता है कि बाबा जी के कहने के अनुसार ही अपने जीवन को ढालना है और उनके कहने के अनुसार ही जिंदगी को आगे की तरफ लेकर जाना है। और जो कुछ भी हमारे अंदर गलतियां हैं उनको बदलने का प्रयास भी करते रहना है जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हम आपको इसी तरह की साखियां और आगे सुनाते रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी साखी सुनाऊं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपको अगले वीडियो में एक नई साखी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।